सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था वृत्तीय आरेख और दंड आरेख, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सारणी का चित्रीय प्रस्तुतिकरण हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं हमारी नई क्लास। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रीय प्रस्तुतिकरण। तो अब देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो दंड आरेख है वो किस तरह के होते हैं। दंड आरेख को हमने किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें और उसको समझ लें। आगे देखो वृत्तीय आरेख क्या होता है। वृत्तीय आरेख, वृत्त के, अब देखो वृत्त नाम आ गया वृत्तीय आरेख। अब वृत्त से आपको समझ में आएगा कि क्या है, इसमें का वृत्त बनेगा। अब उस वृत्तीय आरेख के अंदर हम क्या देखेंगे कि एक वृत्त को क्या है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसके जो चित्र है उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके अंदर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे। तो अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है कि एक कक्षा के अंदर क्या है, 45 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 45 विद्यार्थी हैं। उस 45 विद्यार्थियों में से क्या किया कि 20 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से प्राप्त पास हुए हैं। फिर आगे क्या है, द्वितीय श्रेणी के अंदर 15 बच्चे द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं और 10 विद्यार्थी क्या हैं, तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। तो अब जो बच्चे हैं उनमें क्या होगा कि हमें इसको वृत्त के ऊपर उनको दिखाना है। तो हम किस तरह से दिखाएंगे? अब देखो आगे हमें क्या है, वृत्त के अंदर सिर्फ परसेंटेज के अंदर ही उनको बताना है। तो मैंने सबसे पहले ये यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखो, प्रथम श्रेणी के अंदर कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं और टोटल 20 बच्चे पास हुए हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं, 45 बच्चे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो गुणा 100 कर देंगे और जब उनकी परसेंटेज हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 44.45%। इस तरह से आप निकाल लोगे, आपको परसेंटेज निकालना तो आता होगा। अब आगे देखो, फिर बच्चे 45 हैं और टोटल पास कितने हुए थे, 15 बच्चे पास हुए थे, तो उनका परसेंटेज कितना है, टोटल 33.33। आगे देखो 10 बच्चे से 10 बच्चों का हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 22.22%। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हम ऐसे ये संख्याएं भी तो हम क्या कर सकते थे, इसमें बता सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक सर्कल का जितना भी एरिया होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हमने इनको 3 भागों में डिवाइड कर लिया, एक है 80%, एक है 120% और एक है 160%। यानी कि जो 44.45% है ये कितने डिग्री तक बन रहा है, 160 डिग्री तक बन रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। अब आगे देखो कि जो द्वितीय श्रेणी है उसके अंदर क्या है, 120 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 33.33 है। फिर आगे क्या है, सबसे छोटी जैसे 80%, 80 डिग्री का कोण इसके अंदर बन रहा है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं। पहली क्या है, प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, एक सर्कल के अंदर बनाएंगे। आपको सिर्फ ये डिग्री बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करोगे आप, इन सभी में एक परसेंटेज बताओगे कि ये कितने परसेंट में बन रहा है। ये आपको आया समझ में? क्योंकि सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए जो सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 डिग्री का होता है। और अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही श्रेणियाँ आएंगी, इसके अंदर कितनी भी आ सकती है, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कितनी भी आप इसमें ले सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं वृत्तीय आरेख या पायो सर्कुलर डायग्राम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि इनको एक आपकी नोटबुक के अंदर आप इनको बना के देखेंगे। हमने जो पीछे के जो ग्राफ बनाए थे, यानी दंड आरेख को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, उन 5 को आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर बनाने के लिए ट्राई करोगे। कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठाओ और उसको करो। तो अगर तक आप देखो, अगर आपकी नोटबुक में अगर आपने नहीं किया है, आपने कोई पेन नहीं उठाया है उनके ऊपर, तो आप वो आपकी समझ में नहीं आएंगे और आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी यही सजेशन है कि आप उनको बनाएं और उनको करें, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दंड आरेख किस तरह से बनाना है या फिर वृत्तीय आरेख किस तरह से बनाना है। तो ठीक है, आप बनाओ उनको और करो। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।